So let's start three-tier architecture of DBMS. In three-tier architecture, there is another layer between the client and the server. The client does not directly communicate with the server. थ्री टी आर्किटेक्चर जो होता है DBMS का, इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर. जैसा कि हम लोगों ने देखा, टू टीयर में जो था वो सिर्फ क्लाइंट और सर्वर लेयर था. क्लाइंट और सर्वर था जिसमें यूज़र एंड एप्लीकेशन थे, एप्लीकेशन लेयर था, और सर्वर के पास डेटाबेस सिस्टम लेयर था. पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर आ रहा है. द क्लाइंट डज नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर. जो क्लाइंट होता है थ्री टीयर में वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता सर्वर से. Instead, it interact with the app with an application server which further communicates with the database system, and the query processing and transaction management takes place. तो थ्री टीयर में एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाता है. तो वो एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से. This intermediate layer acts as a medium for the exchange of partially processed data between the server and the client. This type of architecture is used in the case of large web applications. तो एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट है, इसमें यूज़र एंड एप्लीकेशन क्लाइंट है. ठीक है, ये एप्लीकेशन क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा सर्वर के एप्लीकेशन सर्वर से, देन डेटाबेस सिस्टम से. और इस तरीके के आर्किटेक्चर का यूज़ किया जाता है लार्ज एप्लीकेशन के लिए, लार्ज वेब एप्लीकेशंस के लिए. जैसे एग्जांपल में देखते हैं ई कॉमर्स स्टोर. इसमें पहला आता है यूज़र, जिसमें यू विजिट एज एन ऑनलाइन स्टोर, सर्च फॉर प्रोडक्ट एंड ऐड इट टू योर कार्ट. ई कॉमर्स वेबसाइट में देखते हैं, जैसे हम जाते हैं ऑनलाइन स्टोर पे, विजिट करते हैं, सर्च करते हैं प्रोडक्ट्स को और ऐड करते हैं कार्ट में. देन जो यूज़र, ये काम जो होता है वो यूज़र का होता है. देन प्रोसेसिंग. द सिस्टम चेक्स इफ द प्रोडक्ट इज इन स्टॉक, कैलकुलेट्स द टोटल प्राइस एंड अप्लाइज एनी डिस्काउंट. इसके बाद ये यूज़र जाता है, एंटर करता है. देन प्रोसेसिंग होता है कि जो प्रोडक्ट सर्च किया गया वो स्टॉक में है या नहीं है, उसका प्राइस क्या है और कितना डिस्काउंट अप्लाई किया जा रहा है उस यूज़र के लिए. Then database. The product details, your cart and order history are stored in the database for further future reference. तो database जहाँ पे product details, हमारा कार्ट कि कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोगों ने कार्ट में ऐड करे हैं, वो डेटाबेस में स्टोर होता है फर्दर रेफरेंस के लिए. देन एडवांटेज ऑफ थ्री टियर आर्किटेक्चर: enhanced scalability, data integrity and security. So these are the advantages of थ्री टियर आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये स्केलेबल होता है ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशन सर्वर, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट होता है एप्लीकेशन सर्वर का. नाउ इंडिविजुअल कनेक्शन नीड्स नोट टू बी मेड बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर. सो यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर से डायरेक्टली कम्युनिकेशन कनेक्शन ज़रूरी नहीं है. एक थर्ड लेयर आता है जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है. देन डेटा इंटीग्रिटी. थ्री टियर आर्किटेक्चर मेंटेन्स डेटा इंटीग्रिटी. सिंस देयर इज अ मिडल लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, डेटा करप्शन कैन बी अवॉइडेड और रिमूव्ड. तो डेटा इंटीग्रिटी इससे जो हुआ कि थर्ड लेयर आ गया जिससे डेटा करप्शन प्रिवेंट हो गया. देन सिक्योरिटी. Three-tier architecture improves security. This type of model prevents direct interaction of the client with the server, thereby reducing access to the unauthorized data. Security बढ़ गई. Then disadvantage of three-tier architecture. ये जो है वो more complex है, difficult to interact, slower response time and higher cost. Three-tier architecture is more complex in comparison to two-tier architecture. Communication point are also doubled in three-tier architecture. तो इसमें जो होता है कम्युनिकेशन पॉइंट बढ़ गया. सीधा क्लाइंट अब सर्वर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो एक थर्ड लेयर से जा रहा है जिसको एप्लीकेशन लेयर कह रहे हैं. तो जिसकी वजह से ये कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई.
then difficult to interact. Similarly, it found it very difficult to interact directly to the server layer. स्लोअर रिस्पॉन्स, क्योंकि टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है तो स्लोअर रिस्पॉन्स हो गया. हायर कॉस्ट, तो एक एक्स्ट्रा लेयर है तो उसको मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट भी बढ़ गई. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ 3D आर्किटेक्चर.